तो हाँ जी दोस्तों, स्वागत करता हूँ एक बार फिर से आपका हमारे चैनल स्कैफोल्डिंग थिंक टैंक में। और मेरा नाम है गौरव कुमार सिंह, आपका सेफ्टी मैनेजर। और आज यहाँ पे मैं अवेलेबल हूँ एक बहुत ही अच्छा टॉपिक लेके, स्कैफोल्डिंग गार्ड रेल सिस्टम के बारे में। तो हालांकि मैं काफ़ी पहले वीडियो में बात कर चुका हूँ, बट आज फिर से मैंने एक वेबिनार का ही पार्ट आपके लिए लाया है यहाँ पे, जिसमें मैंने एक्सप्लेन किया है ओशा और TG20 में कि कैसे गार्ड रेल सिस्टम हम लगाएंगे। तो बिफोर गोइंग टू दैट वीडियो, एक फिर से एक अनाउंसमेंट आपके लिए है। वो ये है कि हमारा 20 और 21 अगस्त को हो रही है एक सर्टिफाइड इंस्पेक्टर की ट्रेनिंग, जिसके लिए आप लोग अगर इंटरेस्टेड होंगे तो रजिस्टर कर सकते हैं। 2 दिन का प्रोग्राम रहेगा, ज़बरदस्त प्रोग्राम है। पहले से बहुत सारी एंट्रीज हमारे पास आ चुकी है, बट फिर से ये अनाउंसमेंट और शूट आउट कर दिया है मैंने थ्रू दिस वीडियो ऑल्सो। अगर आपको भी किसी को करना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है और आप मुझे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। सो नाउ लेट्स गो टू द वॉच दिस वीडियो। 3 चीजें होती हैं, टॉप रेल, मिड रेल और आपका टो गार्ड। तो हर एक के बारे में अलग अलग गाइडलाइंस हैं एज पर डिफरेंट स्टैंडर्ड। फिलहाल मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे ओशा स्टैंडर्ड के बारे में। तो टॉप एज हाइट ऑफ टॉप रेल और इक्विवेलेंट मेंबर और सस्पेंडेड स्कैफोल्ड शैल बी इंस्टॉल्ड बिटवीन 38 इंचेस यानी कि 950 mm टू 45 इंचेस यानी कि 1200 mm। ये इसके बीच में आपका टॉप रेल रहेगा। उसके बाद जो आपकी मिड रेल रहती है वो हमेशा व्हेन मिड रेल आर यूज्ड दे शैल बी installed at a height approximately midway between the top edge of the guardrail and the platform surface। तो हमेशा मिड रेल जो रहती है, जो आपने टॉप रेल लगाई उसके और प्लेटफॉर्म के बीच में जो भी सरफेस मिलेगा वहां पे वो लगानी होती है। बट अनदर रूल हमें देखना होता है कि टॉप रेल से मिड रेल और मिड रेल से टो गार्ड के बीच का जो गैप है वो 470 mm से ज्यादा का नहीं होना चाहिए, ताकि क्या होगा वहां पे फॉलिंग ऑफ पर्सन के चांसेस कम हो जाएंगे। उसके बाद ईच टॉप रेल शैल बी कैपेबल ऑफ एटलीस्ट, अभी ये जो टॉप रेल होती है एज पर ओशा स्टैंडर्ड, उसकी कुछ कैपेसिटीज भी होती है। ऐसा नहीं है कि वो आप बस लगा दिया, हाथ लगाने से वो हिल जा रही है, वैसा नहीं है। देयर आर सम कैपेसिटीज गिवन एज पर ओशा स्टैंडर्ड, जैसे कि एटलीस्ट 200 पाउंड यानी कि 90 kg फॉर टॉप रेल, 150 पाउंड यानी कि 66 kg फॉर मिड रेल, और जो आपका टो गार्ड है अ फोर्स ऑफ एटलीस्ट 50 पाउंड यानी कि 22 kg अप्लाइड एंड एटलीस्ट 3.5 mm यानी कि 90 mm का तो मिनिमम बोला ही है एज पर ओशा स्टैंडर्ड। बट एज पर BS स्टैंडर्ड या TG20 हम लोग जाएंगे तो जो जनरल प्रैक्टिस है वहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे कमेंट्स में मैंने दिया हुआ, हाउएवर वी रिकमेंड टू यूज टो गार्ड एटलीस्ट 6 इंचेस या तो 150 mm। राइट, 150 mm का हमें कम से कम टो गार्ड यूज करना ही चाहिए फॉर एनी काइंड ऑफ स्कैफोल्डिंग जॉब। तो ये 3 रिक्वायरमेंट यहाँ पे हो गई। सबसे पहला टॉप रेल के बारे में, तो 950 mm से 1200 mm के बीच में आप लगाएंगे। उसके बाद मिड रेल, प्लेटफॉर्म और टॉप रेल के मिडवे जो बैठेगा वहां पे लगेगा। उसके बाद जो आपका टो गार्ड है, टो गार्ड देयर विल बी 150 mm हाइट ऑफ द टो गार्ड फॉर सेफ प्रैक्टिस। राइट, उसके बीच में उनके तीनों के यहाँ पे लोडिंग कैपेसिटीज भी हैं क्या क्या होनी चाहिए।